क्विकली गो ओवर इट। हमारी बॉडी में 12 मेन मेरिडियंस हैं। मेरिडियन यानी इनविजिबल एनर्जी लाइंस, और उनके साथ साथ हमारी बॉडी में 8 एडिशनल मेरिडियन लाइंस हैं, और क्रिस क्रॉस पैटर्न में ये हमारी बॉडी में चलती हैं। जगह जगह पर हमारी एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाती है। बेसिकली हम क्या हैं? हम बेसिकली क्या हैं? हम बेसिकली एनर्जी हैं। बेसिकली हम एनर्जी हैं। तुम सबने एक बेसिक लेवल साइंस का पढ़ रखा है। तुम्हें पता है कि एनर्जी मैटर में चेंज हो जाता है। एनर्जी जो होता है वो मैटर में चेंज होता है। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, अपना रूप बदल लेती है, पर वो खत्म नहीं होती। एनर्जी खत्म नहीं होती। हम बेसिकली एनर्जी बॉडीज हैं, और हमारे इस बॉडी में जगह जगह पर एनर्जी ट्रैप्ड हो जाती है, अटक जाती है, और उन्हें समय समय पर रेगुलरली क्लीन करना होता है। अगर हम क्लीन करते रहते हैं तो हम कई चीज़ों से बच जाते हैं, और अगर हम रेगुलरली क्लीन नहीं करते तो क्या होता है? वही होता है जो हमारे घरों में होता है। रोज झाड़ू पोछा करते हैं तो घर कैसे लगता है, और महीनों हम झाड़ू पोछा ही ना करें तो फिर कैसा लगेगा? जगह जगह बहुत कड़ी मिट्टी और इस तरह की गंदगी जमी होगी, और हम तो बरसों से ही नहीं कर रहे, और बरसों से क्लीनिंग नहीं कर रहे, तो हमारी बॉडी में तो और भी हार्ड तरीके से जगह जगह पर एनर्जी ट्रैप्ड है। ये एनर्जी हमारे अंदर से निकलनी होती है, इसका रिलीज होना जरूरी होता है, पर हम इसे रिलीज नहीं होने देते। हम इन चीजों को रिलीज नहीं होने देते। हम रिलीज क्यों नहीं होने देते? हम रिलीज इसलिए नहीं होने देते क्योंकि हम बहुत कंफर्टेबल हैं। हम जिस भी स्थिति में हैं वो बहुत फेमिलियर स्थिति है, चाहे वो पेनफुल हो, अच्छा हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कैसा भी हो, पर हमारे लिए फेमिलियर है, और हम उसी को अच्छा मान लेते हैं। एक चीज देखो, हमारा मकान जैसा भी हो, हम जिस भी तरह के मकान में रह रहे हो, तुम में से कुछ लोग बहुत सुंदर मकानों में रह रहे होंगे, आलीशान मकानों में रह रहे होंगे, है ना, और कुछ लोग ऑर्डिनरी घरों में रह रहे हैं, कंफर्टेबल है, ऑर्डिनरी है, और हम किसी के घर जाते हैं, कभी कोई महंगे होटल में ठहरते हैं, या अगर हम महंगे होटल में नहीं ठहरते तो भी हम क्या करते हैं, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुंच जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, और 10-12 दिन हमको बड़ा अच्छा लगता है वहां, क्योंकि वहां तो नौकर चाकर हैं, हर चीज के लिए कुछ भी नहीं करना है, हाथ पैर भी हिलाने की जरूरत नहीं, आराम से रिलैक्स्ड पड़े रहो। पर हमारी मन में इच्छा होती है कि हम अपने घर वापस आ जाएं। घर वापस आकर हमको, भले हमारा घर कितना ऑर्डिनरी हो, हमें वहां जो आराम मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तो हम सब अपना अपना एक कंफर्ट जोन बना चुके हैं, और हम वहीं पर खुश हैं। हम उससे बाहर कदम नहीं रखना चाहते, क्योंकि बाहर कदम रखेंगे तो हमें कुछ करना पड़ेगा अपने लिए, और हम वो सब नहीं करना चाहते। बहुत कंफर्टेबल हैं, और जैसे चल रहा है चीजें वैसे ही रहें तो ठीक है। ये हमारी एक मानसिकता बन चुकी है। देखो, लाइफ का पर्पस क्या है? लाइफ का पर्पस क्या है, ये जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आप कौन हो, आप क्या हो।
आप आधा एनर्जी हो और आधा ये फिजिकल बॉडी हो। आप केवल फिजिकल बॉडी नहीं हो। अगर आप केवल फिजिकल बॉडी ही होते तो मौत नाम की चीज ही नहीं होती। पर जब इंसान मरता है तो उसका शरीर यहीं रह जाता है। आंख की जगह आंख है, कान की जगह कान है, नाक की जगह नाक है, हाथ की जगह हाथ है, पैर की जगह पैर है, सिर की जगह सर है, सब कुछ यहीं रह गया। फिर क्या गया? उसके अंदर से उसका वो वाला हिस्सा चला गया जिसे हम ईश्वर तत्व कहते हैं। वो हिस्सा छोड़कर चला गया। पहले दो हिस्से साथ यहां रह रहे थे, एक हमारा ये फिजिकल हिस्सा और दूसरा हमारा स्पिरिचुअल हिस्सा। हम दोनों यहां साथ रह रहे थे। पर जब हम यहां साथ रहते हैं, हम भले ही कितनी पूजा पाठ कर लें, हम चले जाते मंदिर चले जाते हैं, है ना, और भी जो और रिलीजन्स के जो वॉट एवर रिलीजियस प्लेसेस हैं, दरगाह है, ये है, वो है, चर्चेस हैं, उन सब जगह हम चले जाते हैं और उन सब जगह जाकर हमें लगता है कि हम ईश्वर में इतना विश्वास करते तो हैं, हम उसे ईश्वर कहते हैं, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई कहता है वाहि गुरु, कोई और कहता है होली स्पिरिट, किसी भी नाम से पुकारो, पर हम अपने ऊपर वाले के पास ही तो जा रहे हैं। संपर्क तो हम उस पावर से बिठाने के लिए जा रहे हैं। भले ही हम किसी दरगाह में जाते हैं जहां पर कोई एक बहुत एक वेरी वेरी हाई पावर्ड व्यक्ति आके अब वो नहीं रहा, फिर भी हम जाते हैं। वॉट यू आर डूइंग इज यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन, दैट इज वॉट वी आर डूइंग। हम सभी यही करते हैं। पर फिर भी हम कितना ही बाहर वो सब कर लें, मंदिरों के चक्कर लगा लें, इधर के चक्कर लगा लें, उधर के चक्कर लगा लें, सुबह शाम धूप दीप अगरबत्ती कर लें, फिर भी हमें उस ईश्वर पर भरोसा नहीं होता। हमें उस ईश्वर पर भरोसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते, उसकी आवाज हम सुन नहीं सकते, हम उसे छूकर महसूस नहीं कर सकते। फिर हम कैसे मान लें कि ईश्वर है? वी कांट ट्रस्ट। हमारी आदत पड़ चुकी है कि हम केवल उन चीजों पर भरोसा कर पाते हैं जिनको कि हम अपने आंख से देख सकें, कानों से सुन सकें, जिसको हम छू कर महसूस कर सकें। वो तो हमारे लिए सच है। बाकी सब पर हमारे मन में डाउट है। और अगर आप ईश्वर के अस्तित्व पर डाउट करते हो, अगर पूछा जाए तो हम में से हर एक कहेगा नहीं नहीं, मैं कोई डाउट नहीं करता, मैं कोई डाउट नहीं करती, मुझे तो 100% भरोसा है, बिल्कुल ईश्वर होते हैं, बिल्कुल ईश्वर होते हैं। हाँ, हम ये सब मानते हैं कि बिल्कुल ईश्वर होते हैं। फिर हम क्या नहीं मानते? हम ये नहीं मानते कि हमारे को जब जरूरत पड़ेगी उस समय वो ईश्वर हमारे लिए कुछ करेगा। ये हम नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ईश्वर है, हम ये भी मानते हैं कि ईश्वर बहुत दयालु है, ईश्वर ये है, ईश्वर वो है, पर पता नहीं क्यों वो ईश्वर सबके लिए तो करता है, पता नहीं मेरे लिए हमेशा तो नहीं करता। कई बार जब मुझे जरूरत पड़ती है तो वो ईश्वर मेरा साथ नहीं देता। दिस इज अ कॉमन कंप्लेंट दैट वी ऑल हैव। और ये कंप्लेंट इसलिए है क्योंकि हम ईश्वर के लिए ये मानते हैं कि मैं यहाँ और मेरा ईश्वर वहाँ, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो और किसी तरह का वर्शिप प्लेस हो, है ना, वेर एवर इट इज, बट मेरे अंदर नहीं, समवेयर आउटसाइड। और जो चीज आपके लिए अदर हो जाती है, अदर, देखो आप अपने आप को चूंटी भर रहे हो यहां, एक तो आप अपने आप को चूंटी भर रहे हो और एक आपके पड़ोस में बैठकर कोई आपको चूंटी भर रहा है। आप उसको मार सकते हो, उसको मना कर सकते हो, पर भरोसा नहीं है कि वो चूंटी मारना बंद कर देगा, क्योंकि वो आप नहीं हो, वो दूसरा है। उसकी मर्जी होगी तो वो चूंटी भरना बंद कर देगा और नहीं होगा तो वो चूंटी भरता रहेगा आपको। पर जब आप अपने आप को चूंटी मार रहे हो तो आप जब मर्जी बंद भी तो कर सकते हो। दिस इज एम्पावरमेंट कि आप अपने लिए कुछ कर सकते हो।
जब तक आप ये मानते हो कि वो ईश्वर दूसरा है तो उसकी मर्जी, वो मुझे कोई कुछ देना चाहे तो दे देगा और वो मुझे कुछ ना देना चाहे तो नहीं भी देगा। मैंने कुछ किए होंगे, मैंने कुछ कर्म किए होंगे, मैं कुछ करके आया हूँगा जिसकी वजह से मैं ये सारा भोग रहा हूँ। हम उस ईश्वर को इतना गलत ठहरा देते हैं कि हमारे कुछ कर्म होंगे जिसकी वजह से शायद मैं दुख पा रहा हूं या मैं दुख पा रही हूं। ऐसा करके हम उस ईश्वर के कॉन्सेप्ट को बुरी तरह से बिगाड़ देते हैं। देखो, जो परम पिता है, आप में से कई लोग माँ बाप हो, है ना, मैं एक माँ हूं, आप में से कई लोग माँ बाप हो। क्या आप अपनी औलाद के साथ ऐसा कर सकते हो कि उसने कुछ गलती करी जिसके लिए आप उसको इतनी बड़ी सजा दे दो कि तूने ऐसा किया, ले ये तू भोग? हम इसको इनोसेंट तरीके से करते हैं अपने बच्चों के साथ। पहले दूध पी फिर खेलने जाना, पहले होमवर्क करो नहीं तो खेलने नहीं जाओगे। वो छोटी चीज है, पर हमारी औलाद कितनी ही बड़ी भूल हो जाए, हम अपना रोल एज पेरेंट्स कभी नहीं भूलेंगे और अपनी आखिरी सांस तक उनके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतना करेंगे। और हमारी औलाद हमसे कुछ मांगे और हमारी हैसियत ना हो उसको देने की, तो हमारी औलाद को तो दुख होगा, पर उससे ज्यादा दुख हमें होगा। और हमें लगेगा कि जैसे ही मेरे पास ये मतलब साधन आ जाए, सबसे पहले मैं इसको ये चीज दिलाकर रहूंगा या रहूंगी। जब हम मनुष्य होकर अपने औलाद के लिए इतना हम महसूस करते हैं, तो वो जो परम पिता है वो हमारे पिछले जन्म के हिसाब किताब के लिए इस जन्म में दुख दे रहा है। ये मानने में आती है क्या? ये बात गले उतरती है क्या? ये आपका ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है। आपका ईश्वर तो अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट ही आपको देने के लिए तैयार बैठा है। आप लेने को तैयार नहीं हो। आप क्यों लेने को तैयार नहीं हो? क्योंकि आप अपने बीच और उस ईश्वर के बीच एक इतना बड़ा गैप महसूस करते हो कि आपको लगता है कि उसकी मर्जी होगी तो देगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं देगा, मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। सो नाउ हम बहुत गलत कहीं सोच रहे हैं। अब आप समझो कि आप कौन हो। हमारा पूरा, अब जैसे हमारी बॉडी दिखती है, पर क्या हमारी आत्मा दिखती है? नहीं दिखती। बॉडी दिखती है, आत्मा नहीं दिखती। आपका ब्रेन दिखता है। कल को अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गई तो एक डॉक्टर आपका ऑपरेशन करके और आपके ब्रेन को छू सकता है, उस पर काम कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो फिजिकल है, दिखता है। जैसे आपकी बॉडी फिजिकल है तो बॉडी दिखती है, आपकी आत्मा स्पिरिचुअल है, वो नहीं दिखती। आपका ब्रेन फिजिकल है, वो दिखता है, पर क्या आपका माइंड दिखता है? किसी डॉक्टर को बुला लो, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर को बुला के उससे कहो कि ले मेरा सिर खोल और फिर दिखा कि मेरा माइंड कहाँ है। कैन दैट डॉक्टर शो यू द माइंड? नहीं दिखा सकता, क्योंकि माइंड स्पिरिचुअल है, ब्रेन फिजिकल है। उसी तरीके से हमारा ये 5 फुट 6 फुट जो भी बॉडी का साइज है, ये जो है ये फिजिकल है, पर हमारे साथ चलकर वो जो ईश्वर आया है वो स्पिरिचुअल है। हर घड़ी हर पल हमारे साथ है, बस दिखता नहीं है। देखो, आपके कमरों में पंखे चलते हैं, अगर पंखा बहुत स्पीड से चलेगा तो क्या आपको उसकी पंखुड़ियां दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। पंखा स्लो हो जाएगा तो आपको वो पंखुड़ियां दिखाई पड़ेंगी। उसी तरीके से हम बहुत पावरफुल हाई एनर्जी है। हमारे अंदर का वो ईश्वर तत्व बहुत हाई, बहुत पावरफुल एनर्जी है, और उस एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा बॉडी में कैद हो गया और इसलिए वो स्पीड कम हो गई। हम दिखते भी हैं, हमारे अंदर का ईश्वर दिखता नहीं है, हम दिखते भी हैं, पर उसमें और हम में
कोई डिफरेंस नहीं है। एक बात सोचो, हम उस तत्व के बने हैं जिसको ईश्वर कहते हैं। अगर आप बाजार से एक सोने का चेन खरीद कर लाओगे, या आपके पास इस वक्त आपके गले में एक सोने का चेन पड़ा है, क्या आप बता सकते हो कि सोना यहां खत्म हुआ और चेन यहां से शुरू हुआ? ये तो सोना रहा और ये रहा चेन, ये दो अलग है। ये रहा सोना, ये रहा चेन। कैन यू डू इट? यू कैन नॉट डू इट, क्योंकि वो सोना और वो चेन एक है। आप उस चेन को पिघला दो, उससे एक चूड़ी बनवा लो, एक अंगूठी बनवा, उसका रूप बदल सकता है, उस सोने का रूप बदल सकता है। वो चूड़ी बन सकती है, कान के बाली बन सकते हैं, अंगूठी बन सकता है, नाक की लौंग बन सकती है, कुछ भी बन सकता है, पर वो सोना फिर भी रहेगा। उसी तरह से वी आर मेड ऑफ दैट पावर। हम खत्म हो जाएंगे का मतलब द बॉडी हैज चेंज, मतलब सोने की चेन पिघल गई, अब वो चूड़ी बन सकती है। इट विल कम इन अ डिफरेंट फॉर्म। वही सोना अलग अलग चीजों का निर्माण करता है, उसी तरीके से वो पावर, वो हम है, वो जानवर है, वो जीव है, वो जंतु है, वो कीड़ा है, वो मकोड़ा है, वो पेड़ है। इट इज एवरीथिंग, इट इज ऑल सराउंडिंग अस, इट इज एवरीवेयर। वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम इट, हम उससे अलग नहीं है, पर हम उस अपने आप को उससे अलग मानकर चलते हैं। और क्योंकि हम अपने आप को बहुत छोटा मानते हैं और उसको हमने बहुत ऊंचा मान लिया, बिल्कुल वो बहुत ऊंचा है, पर हम उसी की औलाद हैं, तो वी आर देयर। और इसलिए हमारा फेथ हो नहीं पाता। हम किस पर फेथ करते हैं? जब हमें कोई काम करना होता है, हम किस पर भरोसा करते हैं? अपने आप पर। मुझे करना है, ये इतना जो कठिन काम है, ये इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, मुझे पास करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पास करना है, मुझे ये करना है, मुझे 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 मतलब ये 5 फुट 6 फुट का मुझे। और जब तक आप इस सीमित मुझे पर भरोसा करोगे, फेथ रखोगे, तब तक यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। आपको किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए 10 घंटे पढ़ना है, सुबह 4 बजे उठकर करना है, ये करना है, वो ये सब सेकेंडरी है। आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको एक छोटी सी डिस्टेंस पार करनी है, आपको अपने इस ह्यूमन सेल्फ से आगे कदम बढ़ाकर उस स्पिरिचुअल सेल्फ का हाथ पकड़ना है और ये कहना है कि अब तेरे में और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं। आपका एक्चुअल जर्नी वो है। यू हैव टू जर्नी। आपको 10 घंटे पढ़ाई, इतने घंटे ये, और मैं आज के बाद मैं सारा अपना सोशल मीडिया बंद कर देता हूं, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, मैं तो आई एम ओनली डूइंग, ऑल दैट इज सेकेंडरी। आप वो कितना ही कर लो, आपकी सफलता तब तक नहीं आएगी जब तक आप ये ना मानो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप वो पाइपलाइन हो जिसके अंदर से वो ईश्वर नाम का पावर बहता है और करता वो है। दिस इज द जर्नी दैट यू हैव टू टेक एंड योर फेथ हैज टू बी सो बिग। आपका विश्वास इतना बड़ा होना चाहिए उस पावर में जो आपके थ्रू बहती है और जिसके रहते आप सांस ले रहे हो, अदरवाइज आप सांस भी नहीं लेते। और करता वो है, और वो हर घड़ी इंतजार करता है कि आप एक बार उसकी तरफ मुड़कर और उससे कहो कि तुम करो, मैं रास्ते से हट रहा हूं, मैं ये मैं इसको हटा रहा हूं, आप करो। मैं चुपचाप जो मुझसे एक्सपेक्टेड है वो मैं करूंगा। मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा, मुझे क्लास अटेंड करना है, मैं क्लास अटेंड करूंगा, मुझे बिजनेस में ये करना है, मैं वो करूंगा, मैं वो सब करूंगा, पर इस विश्वास के साथ करूंगा कि शरीर मेरा है इसलिए मुझे ये सारा कुछ करना है, पर पावर तो आपका है, और जब आपका पावर है तो मुझे तो सब कुछ मिलना है। इस कॉन्फिडेंस के साथ जब हम काम करते हैं तो हम अपने ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। आप सुबह अपनी गाड़ी में बैठते हो, आपको अपना स्कूल कॉलेज पहुंचना होता है, क्या उस समय आपके मन में ये डाउट रहता है, देखो मैं कोशिश करता हूं पहुंचने की, मैं कोशिश करता हूं कार स्टार्ट करने की, मैं कोशिश करता हूं पहुंचने की,
और मैं कोशिश करूंगा कि कैसे न कैसे करके मैं पहुंच जाऊं। डू यू डू दिस? या आप गाड़ी में बैठकर आपको पता है कि मुझे वहां पहुंचना है और मैं पहुंचूंगा। आपको उम्मीद किस बात की है? देखो, दुनिया कहती है उम्मीद पे दुनिया कायम है। कौन सी उम्मीद? कि आज का दिन जितना जैसा भी था कल का दिन अच्छा होगा, ये उम्मीद? नहीं नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है का मतलब है आप जब किसी काम को शुरू करो तो आपकी ये उम्मीद होनी चाहिए कि मैं वहां पहुंचूंगा। जो व्यक्ति गाड़ी में बैठकर कोशिश करता हूं, देखता हूं, मैं वहां भी थोड़ा सा चल के देखता हूं, वहां वो कहीं नहीं पहुंचने वाला। और जो व्यक्ति गाड़ी में बैठता और उसको पता है कि मुझे फलानी जगह जाना है और वो सीध में चलता है, वो पहुंच जाता है। इसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं। क्लास में बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे रह जाते हैं जिनके लिए उम्मीद ही नहीं होती, वो निकल जाते हैं। क्यों? ब्रिलियंट बच्चा यहां से तो मान रहा है मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगा। उसके पेट में क्या छुपा है, यू डोंट नो। उसके पेट में उसको ये विश्वास नहीं है कि मैं निकलूंगा, और इसलिए वो अटक जाता है। और वो जो जिसको दुनिया कम इंटेलिजेंट मान रही है, उसके यहाँ कूड़ा कबाड़ा करकट वो सारा जो है कम है, और इसलिए वो फिर भी निकल जाता है। आपको हर घड़ी अपने अंदर के उस ईश्वर का मान करना है। यू हैव टू डू इट ऑल द टाइम। हाउ डू यू डू इट? कैसे हम इस चीज को कैसे करते हैं? वी डू दिस थ्रू द पावर ऑफ फेथ। ओके, व्हाट इज फेथ? व्हाट इज फेथ? डर भी तो नेगेटिव फेथ है। जब आप डरते हो कि ऐसा होगा, तो वो भी तो फेथ का एक बिगड़ा हुआ रूप है। वो भी तो एक अदृश्य चीज पर आप विश्वास कर रहे हो। और जो फेथ है कि मेरा काम बनेगा, वो भी अदृश्य है। आप उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे। आप उस पर इसलिए विश्वास नहीं कर पा रहे क्योंकि आप खुद के ऊपर विश्वास कर रहे हो। मुझे जो कुछ करना है, मुझे करना है। आप उस पर विश्वास नहीं करते जो एक्चुअल करता है। और इसलिए आज हम टैपिंग करेंगे उस कर्ता से, वास्तविक कर्ता से जुड़ने के लिए, ताकि हम हर घड़ी याद रख सकें कि भली हम हाथ पैर चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर एक्चुअल कर्ता तो वो पावर है हमारे अंदर। और हम जब जब उस बात को याद करते हैं कि मैं तो केवल एक पाइपलाइन हूं और आप हो एक्चुअल पावर जो मेरे अंदर से चलता है, आपकी मर्जी। अगर उसने आपको एक सपना दिया या आपके मन में एक इच्छा जगाई, ये एग्जाम मुझे देना है, मैं ये फॉर्म भर रहा हूं, मुझे ये एग्जाम देना है, मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, ये इच्छा आपके अंदर जगाई, तो उसने जगाई। जिसने जगाई उसको वो इच्छा पूरी करनी आती है, बशर्ते आप रोड़ा बनकर रास्ते में खड़े मत रहो। आप 17 कारण मत गिनाओ कि आपका काम क्यों नहीं बन सकता। मेरे पास पैसा नहीं है बिजनेस के लिए, मेरे पास फंड्स नहीं है, मेरे को पता नहीं बैंक लोन देगा, ये होगा। मैंने तो पहले भी 3 बार बिजनेस करके देख लिया, तीनों में फेल हो गया, पता नहीं ये चौथा बिजनेस होगा या नहीं होगा। आप रोड़े बन गए। उसने तो पहले ही तय कर रखा था कि आपको वो बिजनेस देना है, पर आपने मना कर दिया। अब वो पावर चुपचाप बैठ जाएगी आपके अंदर। आपने एग्जाम का फॉर्म भरा और आपके मन में 17 डाउट्स हैं। मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, मैं जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा, ये सब्जेक्ट तो इतना टफ है, मैं तो मैथ्स में इतना वीक हूं, और वो बच्चा कितना ब्रिलियंट है, क्लास में हर क्वेश्चन का आंसर देता है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। आप रोड़े बन गए। आपके ईश्वर ने आपको वो सपना दिखाया कि आप ये एग्जाम का फॉर्म भरो, ये तुम्हें मिल सकता है। आपका ईश्वर हल्के स्वर में आपको कह रहा है भर दो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं, ले लो। और आप लेने के बजाय धक्का मार रहे हो, और आप अपना दिमाग लगा रहे हो उसमें कि आपका काम क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि आप इसमें कमजोर हो, वो सब्जेक्ट। ये जो कचरा है, ये ट्रैफिक है। जैसे सड़क पे हम गाड़ी लेके चलते हैं तो ट्रैफिक आता है ना, वैसा ये ट्रैफिक है। और इस ट्रैफिक से जूझना सीखो। ये ट्रैफिक तो आता रहेगा क्योंकि आपने अपने माइंड को बिल्कुल नेग्लेक्ट करके छोड़ रखा है, और इसलिए वो ट्रैफिक आएगा। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो ट्रैफिक से डरते नहीं हो, ट्रैफिक से अपना रास्ता बनाना सीखते हो और मंजिल तक पहुंच जाते हो। वैसे आपको
फेथ रखना है कि जिसने आपको ये सपना दिखाया उससे वह सपना पूरा करना आता है। आप केवल ट्रैफिक से डरो मत, ट्रैफिक के रहते हुए भी आप अपना जो भी काम करना है वो करते रहो। ये विश्वास रखो कि ये सपना आपका नहीं था, ये सपना उसका था और वो सपना पूरा करेगा। माई ओनली जॉब इज टू हैव द फेथ दैट आई डिजर्व इट। मैं हर पल याद रखूं कि मैं उसकी औलाद हूं, मैं इस चीज का हकदार हूं, उसकी मर्जी है कि मुझे ये चीज मिले। आज के बाद मैं अपने रास्ते में रोड़े नहीं अटकाऊंगा। दिस इज ऑल दैट यू नीड टू डू। सो टुडे लेट अस टैप फॉर फेथ एंड लेट अस रिमेंबर, जहां जहां हम जाते हैं हमसे पहले हमारा ईश्वर जाता है, क्योंकि हम केवल ये 5 फुट 5.5 फुट 6 फुट नहीं है, हम बहुत विशाल हैं। हमारा स्पिरिचुअल पार्ट पहले जाता है, उसके पीछे पीछे हम जाते हैं। हर घड़ी हर मुश्किल स्थिति में हमारा ईश्वर साइलेंटली हमारे पास खड़ा रहता है, पर वो बोलेगा नहीं, हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, वो इंतजार करेगा कि हम उसका हाथ पकड़े और हम अपना विश्वास जताएं। तुम हो तो मेरा तो हर काम बनना है। तुम हो तो भले आज स्थिति इतनी बिगड़ी हुई नजर आ रही है, पर मेरा काम तो बनना है। दिस इज वेयर वी नीड टू बी। सो टुडे लेट अस टैप फॉर फेथ। Although I do not have much faith, I still love and accept myself. हालांकि मेरे मन में बहुत ज़्यादा आस्था तो नहीं है, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ। Although I do not really have much faith, I have so many doubts. Even then, I love and accept myself and I honor myself. हालांकि मेरे मन में ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास तो नहीं है, कई बार मुझे लगता है कि ईश्वर तब मेरा साथ नहीं देते जब मुझे उनकी आवश्यकता होती है। फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूँ, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ और मैं अपने आप को पूरा सम्मान देता हूँ। Although I do not have much faith, I still forgive myself for not having faith, and I forgive all those difficult life situations in which I felt that God had not helped me when I needed Him most. And today I forgive myself. I forgive those situations. I forgive those difficult life situations, and I forgive all those people who are or were involved in those difficult situations. हालांकि मेरे मन में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है ईश्वर के प्रति, क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसे मौके पड़े हैं जब मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई जब मुझे ईश्वर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैंने ये पाया कि ईश्वर ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे जीवन में इतनी कठिन परिस्थितियां आई और उन परिस्थितियों में मेरे ईश्वर ने संभव मेरा साथ नहीं दिया। मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से माफ करता हूँ, उन कठिन परिस्थितियों को माफ करता हूँ, उन स्थितियों को अपने अंदर से जाने देता हूँ। मैं हर उस इंसान को माफ करता हूँ जिसने मेरे लिए उन कठिन स्थितियों में मेरे साथ बुरा किया या किसी न किसी तरीके से उन डिफिकल्ट सिचुएशंस का वो हिस्सा बन गया। मैं हर ऐसे इंसान को माफ़ करता हूँ, मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ। मैंने दुनिया में देखा, अखबारों में पढ़ा, इतनी बुरी बुरी चीज़ें होती हैं, रेप्स होती हैं, मर्डर्स होती हैं। मेरे पड़ोसी के साथ इतना बुरा हुआ, मेरे रिश्तेदारी में इतना बुरा हुआ, अगर ईश्वर है तो इतना बुरा कैसे हो सकता है। ये सारे ख्याल मेरे मन में रहे हैं, पर आज मैं अपने आप को इन सारी स्थितियों के लिए माफ़ करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये मेरी बुद्धि, मेरी सोच में कहीं कमी है, जिसकी वजह से मैं ये समझ बैठा कि ईश्वर कुछ नहीं कर रहे और ईश्वर इन स्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं और ईश्वर बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं कि संसार में कितना कुछ हो रहा है। Today I forgive myself. I have read in the newspapers
horrible reports. I have seen amongst family members all kinds of things going wrong. I have read about my neighbors, I have heard about my neighbors, my friends, so many people in the world, so many people in the town who have gone through such miserable situations. It has made me wonder, if there is God, can such things even happen? How can such horrible things happen when there is a God ruling the world? But today I realize it is not a God who is doing all this injustice. It is somewhere my limited mind which is bringing all this about. And today I forgive myself for carrying all these thoughts which have brought so much of loss of faith to me. I forgive myself and I forgive everyone else. मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ और मैं सबको माफ़ करता हूँ, whoever has contributed to this situation. All this lack of faith, ये सारा faith की कमी जो मेरे अंदर है, all this lack of faith, ये सारा faith की कमी जो मेरे अंदर है, I feel so bad about it. मुझे इतना बुरा लगता है. I want to feel that God is with me, but I'm not able to feel it. मैं ये महसूस करना चाहता हूँ कि हर घड़ी मेरा ईश्वर मेरे साथ है, पर पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पाता. Maybe I'm feeling guilty about something. हो सकता है मेरे मन में किसी तरह की ग्लानि हो सकता है मेरे मन में किसी तरह का गुस्सा हो. Maybe there is a lot of anger in my heart. Maybe I'm even angry with God. हो सकता है मैं अपने भगवान से भी कई बार नाराज हो जाता हूँ. But today I decide that I'm going to give up all this anger against God. I'm going to give up all this lack of faith, and I'm going to claim my rightful place as the son of God, the child of God. मैं आज अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं ये सारा गुस्सा छोड़ दूंगा. ये सारी फीलिंग्स की दुनिया में कितना अन्याय होता है और ईश्वर बैठे बैठे तमाशा देखते रहते हैं, पता नहीं ईश्वर है भी या नहीं. मैं ये सारी बातों को अब भी इसी वक्त यहाँ छोड़ रहा हूँ. ये सब मेरी सीमित बुद्धि की सोच है और मैं इन सारी चीज़ों को छोड़कर आज के बाद एक ही ख्याल अपने मन में रखूँगा, मैं ईश्वर की औलाद हूँ, मैं हर अच्छी चीज़ का हकदार हूँ और मैं उस ईश्वर पर पूरा भरोसा करूँगा. From this moment onwards, I will drop all this faithlessness, lack of faith. इस पल से मैं ये सारे अविश्वास की भावना, भगवान के प्रति डाउट की भावना, इन सारी चीज़ों को अभी इसी पल छोड़ता हूँ. I know I have seen many things which have caused me to doubt God. मुझे पता है मैंने कई ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसकी वजह से मेरे मन में ईश्वर को लेके बहुत सारे डाउट्स आ गए. But today I am letting all my worries go. I am trusting God completely. I am unconditionally loved. I am letting God control my life. I do not fear anything and I refuse to let worry and fear rule me. आज मैं अपनी सारी चिंताओं को जाने देता हूँ. मैं ईश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ. मुझे पता है कि वो मुझे बिना शर्तों के प्यार करते हैं. मैं उस ईश्वर को अपने जीवन की लगाम पकड़ा देता हूँ. वो चलाते हैं मेरी लाइफ को. मैं हर चीज़ को उनके हवाले करता हूँ. आज के बाद मेरे मन में किसी तरह का डर या किसी तरह की चिंता नहीं है. मैं चिंता और डर को मेरे ऊपर हावी नहीं होने दूंगा. I promise myself that I will always understand that before I go, God goes. मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं इस बात को याद रखूँगा कि मुझसे पहले हर परिस्थिति में मेरा ईश्वर पहले चला जाता है. He is always there waiting silently for me to hold his hand. वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि मैं उनका हाथ पकड़ूंगा. He never sends me alone into any situation. वो मुझे कभी किसी भी स्थिति में अकेले नहीं भेजते. There is no battle that he cannot win for me. ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जिसे वो मेरे लिए जीत नहीं सकते. There is no difficult situation that he cannot resolve for me. ऐसी कोई कठिन परिस्थिति नहीं है जो वो मेरे लिए ठीक नहीं कर सकते.
देयर आर नो प्रॉब्लम्स दैट ही कैन नॉट सॉल्व. ऐसी कोई परेशानी मेरी नहीं है जिसे कि वे हल नहीं कर सकते. ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो मुझे दिला नहीं सकते. देयर इज नथिंग दैट ही कैन नॉट गेट फॉर मी. देयर इज नो हार्ट एक. ऐसा कोई दर्द या तकलीफ नहीं है जो कि वो मेरे लिए खत्म नहीं कर सकते. देयर इज नो पेन दैट ही कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम मी. देयर इज नो डिजीज दैट ही कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम मी. ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो वो मुझसे लेकर नहीं जा सकते. देयर इज नो सैडनेस दैट ही कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम मी. ऐसा कोई दुख दर्द नहीं है जो वो मुझसे ले नहीं जा सकते. देयर इज नो वरी फियर और एंजाइटी दैट ही कैन नॉट हेल्प टू लेट गो. ऐसी कोई चिंता, कोई डर मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिसे वो मेरे से ले नहीं जा सकते. From this moment onwards, I promise myself that I will recognize that I am part body and part spirit. मैं आज अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं हमेशा याद रखूंगा कि मैं आधा तो शरीर हूँ और आधा मैं स्पिरिट हूँ. I am not a body who is having a journey here. मैं एक शरीर नहीं हूँ जो यहाँ पर आया हूँ. I am a spirit having a human journey. मैं एक स्पिरिट हूँ जो मनुष्य का सफर यहाँ तय कर रहा है. आई एम पावरफुल बियॉन्ड बिल. और ऐसा करके मैं अपने आप को पीसफुल रखता हूँ बॉडी में, माइंड में और स्पिरिट में. टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट गो. Okay, so we will meet again tomorrow. All these tappings are on the YouTube channel. वो self worth वाला you should watch actually many times, and I can keep repeating self worth because self worth is something that we all need to have. वो हमारे लिए most important चीज होती है. Faith and self worth are two things that we all need. I'm ending this session. Many blessings and good wishes to all of you. May all your dreams come true. May everything that you hope for just come and end this session. I want the very best to come to you. If you all are parents, it should come to your children. If you all have partners, it should come to them too. It should come to your entire family. I love you very much, and may you always stay blessed and happy. Good night, all of you. See you again tomorrow. क्यों बंद नहीं हो रहा?